चलिए सॉल्व करें। गुड इवनिंग बेटा। 42 और 48 का रेशियो क्या होगा, 42 एंड 78 का रेशियो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना आसान है। आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब आपको इनको कट करके लिखना है कि किससे कट सकते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट कट करना आता है, यदि डायरेक्ट कट करना है आता है तो अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो कि जैसे 48 और 78 है, दोनों में जैसे एलसीएम लेते हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 38, 2 से कट जाएगा। फिर काई से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कटेगा क्या, नहीं, मतलब दोनों काई से कट रहे हैं, 6 से, तो 6 से काट सकते हैं हम। कितनी बार कटेगा, 8 बार। 6 से कटेगा कितनी बार, 13 बार। तो करेक्ट आंसर आएगा 8:30। 6 8 48 और 6 कम 6 6 3 18 है ना, 8:13। यहाँ पर 9:13 लिखा है, इसको 8:13 कर देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा 8:13। अच्छा 48 नहीं है, 42 है, मैंने नंबर गलत ले लिया, 42 है। 42 और 78 है। 42 और 78 का रेशियो पूछा है कि 42 और 78 का रेशियो क्या होगा। 48 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 78 का रेशियो क्या होगा। तो 42 और 78 में हम डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड होगा 21 39, फिर 3 से डिवाइड होगा 7 और 30। ये जो मैंने किया ये समझ में आया कि दोनों नंबर पहले 2 से डिवाइड होंगे फिर 3 से डिवाइड होंगे। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 × 3। 6 से डिवाइड हो रहा है तो आप 6 से डिवाइड कर दो, इसको 7 टाइम्स जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम। तो करेक्ट आंसर आएगा 7:13। जो नंबर आपको दिए जाए उन नंबरों को मैक्सिमम कितनी बार काटा जा सकता है वो काट के आपको आंसर देना है ना। 7 13 इसका राइट आंसर आएगा, 7 और 30 है ना। और एग्जांपल में आपके सामने दे देता हूं कि आप मुझे कट करके दिखाइए कि इनका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे कट करके दिखाइएगा क्या होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में मैंने लिखा 36 और 42, दूसरे क्वेश्चन में लिखा मैंने 50 और 75, चौथे क्वेश्चन में लिखा मैंने 20 और 30। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा नहीं तीसरा। पहले तीनों को सॉल्व करके दिखाओ, पहले का क्या आएगा, दूसरे क्या आएगा, तीसरे का क्या आएगा। चलिए सॉल्व करें। 36 और 42 कैसे कटेंगे, 36 और 42। 36 और 42 कैसे कटेंगे। तो ये दोनों नंबर कट हो सकते हैं, कैसे कट हो सकते हैं, 4 से कट हो सकते हैं। 4 से काटोगे 4 9 का 36 और 4 से वो नहीं कटेगा 4 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों को एक साथ लिख लेंगे, है ना। दोनों नंबरों को एक साथ लिख लेंगे, या तो छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करिए कि 36 और 42 है, प्राइम नंबर से डिवाइड करिए। कौन सा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, मान लो 2 से डिवाइड किया। जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितने टाइम्स गया, 18 टाइम। ये 2 से कट किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 है ना। ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है, इसलिए ध्यान से करो। पहले 2 से कट किया, अब कैसे कट जाएगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 जा 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो करेक्ट आंसर आएगा 6:7। क्या मैंने जो समझाया ये समझ में आया। फर्स्ट टाइम में 2 से डिवाइड हुआ, सेकेंड टाइम में 3 से डिवाइड हुआ। ऐसी संख्या जिससे दोनों डिवाइड हो जाए ऐसे नंबर आपको लेना है। तो हमने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर कैसे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। जैसे आपके सामने लिखा है 50 और 75, क्या लिखा है 50 और 75। क्या लगता है 2 का डिवाइड होगा दोनों में, नहीं सर। 2 से इसमें डिवाइड होगा, इसमें नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं सर। 50 में 3 का डिवाइड नहीं होता, 75 में होता है। दोनों में काय का होता है, दोनों में होता है 5 का। तो 5 10 जा 50, 5 15 जा 75, 15 बार और 10 बार। क्या 10 और 15 में किसी और का डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। किसका, 5 का। 5 2 जा 10, 5 3 जा 21। दोनों में डिवाइड होना कंपलसरी है। पहले दोनों में 5 से डिवाइड किया, फिर दोनों में वापस 5 से डिवाइड किया। 2 टाइम्स 5 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम 5 से डिवाइड होगा, जो कि करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 2:3, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। 2:3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे 20:30। 20:13 अगर जो 30 हम देखेंगे तो दोनों काई से डिवाइड होंगे। तो दोनों आप देखो डायरेक्टली 10 से डिवाइड हो रहे हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 में भी 10 का डिवाइड हो जाएगा और 30 में भी 10 का डिवाइड हो जाएगा।
20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 30 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 3, 2:3 आएगा जो कि राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 2:3 जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल सरलतम रूप में लिखिए, वैसा ही सवाल है 104 और 130। सरलतम रूप लिखिए, क्या आएगा इसका 104 और 130 कैसे कटेगा ये? 104 और 130 कैसे कटेगा, कट करके बताओ। चलिए क्या आंसर आया, कुछ आया? किसी भी बच्चे का नहीं आया है? चलिए सॉल्व करें। क्वेश्चन में बोला है 104 और 130, तो आप चाहे तो वहां पर कट कर सकते हैं, चाहे तो अलग से कट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे सामने नंबर लिखा है 104 और 130, काय से डिवाइड होगा, किससे भाग जाते हुए दिख रहा है? दोनों सम संख्या है, सम संख्या है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 2 2 जा, और 2 6 जा 2 5 जा 65 और 52। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, काय का जाएगा 13 का जाएगा। 13 से जाएगा 13 4 जा और 13 5 जा, है ना, 13 52 13 पंजे 65। मतलब देखा जाए तो पहले ये 2 से कटेंगे, दोनों 2 से कटेगा 52 आएगा, और ये कितना आएगा 65, और फिर 13 से कटेगा 13 4 जा और 13 5 जा। तो करेक्ट आंसर आएगा 4:5। ये राइट आंसर रहेगा 4:5। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करो बेटा, क्या आंसर आएगा अपनी तरफ से। छोटी छोटी संख्या है, बड़ी मत उठाओ। मैं आपके सामने सवाल दे रहा हूं, छोटा सवाल करके दिखाओ कि 10:12 जब कटेगा तो क्या होगा। अगला सवाल करिए 15:20 जब कटेगा तो क्या होगा। अगला सवाल करिए 14 यदि 20 को काटा जाए तो क्या आएगा, बताइए। तीनों को सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा 4:5। मेरे लिखने के बाद मत लिखो, आप लोग भी कोशिश करो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर से करवा दूंगा। पहला सवाल क्या होगा, पहला सवाल 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 6, 5:6। ये 5 से कटेगा 5 3 जा और 5 4 जा, और ये 2 से कटेगा 2 7 जा और 2 10 जा। कितने लोगों के सही आए? 5 6 3 4 7 10। 5 6 7 10 लास्ट वाला सही है, 5 6 फर्स्ट क्वेश्चन का सही है, 3 4 करेक्ट है, पहल वेरी गुड, फरहान ताज सही है, बिल्कुल यही आएंगे, यही सारी वैल्यूज रहेगी। ठीक है, आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे खुद से तब तक नहीं होगा, आपको छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कल मैं करवा रहा था ना, वैसे ही करना है कि दो संख्याएं A/B 4:9 है, यदि A बराबर 48 है तो B बराबर क्या होगा। कल करवाया था ना ऐसा सवाल, वही सवाल लिखा है, सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा, देखते हैं कल जो मैंने करवाया था। हाँ, ये नोटबुक में, बिल्कुल नोटबुक में आप मतलब इनके नोट्स बना सकते हो, लाइन से क्वेश्चन कर सकते हो। इसको सॉल्व करिए। चलिए क्या आंसर आएगा, समझ नहीं आ रहा है, एकदम से समझ नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा बेटा। 108 कल मैंने सिखाया था, है ना, कुछ बच्चे 108 आंसर कर रहे हैं। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। कल मैंने सिखाया था कि A और B की वैल्यू दी है, 4:9 है। A के साथ x ले लो, B के साथ x ले लो। यहाँ पर A की वैल्यू दी है तो 4x बराबर कितना दिया है, 48 दिया है।
तो x बराबर कितना दिया होगा 48 डिवाइडेड बाय, बटे में 4 चला जाएगा, 4 से कितने टाइम्स जाएगा 12 टाइम, मतलब x जो है वो 12 के बराबर रहेगा। तो b की वैल्यू क्या होगी, b जो है वो 9x के बराबर है, मतलब 9x की वैल्यू कितनी है 12, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 9 जा कितना होगा 12 नमक का 108, करेक्ट आंसर आएगा 108, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। तो यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कल जो वीडियो पढ़ाया था उसको एक बार फिर से देखना, है ना बेटा। मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा, बार बार रिपीट कर करके बता रहा, लेकिन जितनी ज्यादा बार मेरे से रिपीट कर पाओगे उतना समय ज्यादा लगेगा क्वेश्चन करने में, है ना। जैसे कल मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें, कल और परसों 2 दिन सिखाई थी, ऐसी बताई थी कि ए और बी दे रखेगा 7:3, जैसे यहाँ दे रखा, दो संख्याओं का मध्य का अनुपात 7:3 है, दो संख्याओं के मध्य का अनुपात 7:3 है, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है। यदि प्रथम संख्या क्या है, यदि दूसरी संख्या, दूसरे नंबर की संख्या कौन है ये, मतलब b की वैल्यू, b कितना दे रखा है 27, तो पहली संख्या a बराबर क्या होगा, ये दूसरी है, तो दूसरी संख्या जो है वह 27 है, तो पहली संख्या क्या होगी, सॉल्व करिए। इसलिए सवाल का 108 करेक्ट है। अगला सवाल सॉल्व करिए, चलिए क्या आंसर आएगा। कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, फिर से अटेंड कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 63 आ रहा है, देखो यहां पर हम देखेंगे x ले लो, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 3x। यदि 3x बराबर 27 है तो x बराबर क्या होगा 27 डिवाइडेड बाय 3, 27 में 3 का भाग दोगे 9 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है 7x है, 7x मतलब 7 into 9, 7 into 9 मतलब 9 7 जा 63, राइट आंसर आएगा 63, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, 63 करेक्ट आंसर है। कितना है 63, इसका राइट आंसर रहेगा 63 करेक्ट रहेगा। वेरी गुड, सभी लोगों ने सही दिया। अगला सवाल, ए और बी में डिवाइड करना है, बताइए। अब मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, आपको ही लिखना है, करिए सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करिए बेटा। आप कल की क्लास देखो, कल आपने नहीं देखी थी तो कैसे समझ आएगा। 1240 को ए और बी के मध्य 3:5 में बांटना है, ए और बी में 3:5 में डिवाइड करना है, आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, और हमको दिया है a प्लस बी, दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा 1240। अब सॉल्व करिए, अर्पित ने 655 दिया है। देखो यहां पर x लेंगे किसके साथ, रेशो के साथ, ये 3x हो जाएगा और ये 5x। रेशो के साथ x लेने का बेनिफिट क्या होगा, 3 और 5 उनके भाग है, लेकिन भाग की वैल्यू क्या है वो x के थ्रू पता चलेगी, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5x बराबर 1240, 3x प्लस 5x बराबर 1240, मतलब 8x बराबर कितना हो जाएगा 1240, मतलब x बराबर कितना होगा, 8 से भाग दे देंगे, 8 के 8, 4 बच्चे का 8 40, 4 बच्चे का 8 40, x की वैल्यू कितनी है 155। कैसे आया 155, एक बार फिर से पूरा लिख देता हूं मैं, ये x बराबर हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 8, मतलब x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 4 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 155 आएगी x की वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि a का हिस्सा कितना होगा, तो a का हिस्सा होगा 3x, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 155, तो ये हो जाएगा 15 ते 40, 5 3 15, 300, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 15 ते 45 और 1 46, 465। करेक्ट आंसर आएगा 465, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, 465 ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। 55 नहीं आएगा बेटा, 465। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट 465 राइट आंसर है बेटा, 465 करेक्ट है। अगला सवाल, 15 से 3/5% को अनुपात के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए परसेंटेज को अनुपात में कैसे व्यक्त करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर मैं बेसिक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि किसी ने बोला कि 30% को रेशो में लिखो, 30% को रेशो में लिखो, काय में लिखो, रेशो में लिखो, है ना। कैसे लिखेंगे 30% को रेशो में, तो जब भी परसेंटेज को रेशो में लिखना है तो 30% मतलब बटे में कितना होता है 100, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 3 अनुपात कितना आएगा 10, 3/10 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3:10। कोई भी परसेंटेज को रेशो में बदलना हो, प्रतिशत को रेशो में बदलना है
रेशो में बदलना है तो परसेंटेज के बटे में 100 लिख दो। क्या लिख दो? परसेंटेज के बटे में 100 लिख दो। जो भी वैल्यू दे, जैसे किसी ने बोला, क्या बोला कि 5% को रेशो में बदलो, तो आप क्या करोगे? 5 के बटे में 100 लिख दो। 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, 1/20। किसी ने बोला 10% को रेशो में लिख दो, तो 10 बटे कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। किसी ने बोला 20% को रेशो में लिख दो, तो 20 के बटे में 100 लिख देंगे। 20% को रेशो में लिखना है, 20% को रेशो में, तो 20/100 लिख देंगे। 20 से 1 बार कटेगा और ये 5 बार, 1 बार और 5 बार, तो 1/5 हो जाएगा। मतलब जब भी परसेंटेज को रेशो में बदलना है तो आप काई से भाग दे दोगे? 100 से, है ना? काई से भाग दे दोगे? 100 से। मैं 3 क्वेश्चन आपको देता हूं, मुझे करके बताओ। 35% को क्या लिखेंगे? 32% को क्या लिखेंगे? 50% को क्या लिखेंगे? इन तीनों का रेशो लिख के बताओ। रेशो कैसे लिखेंगे? 35%, 32%, 50%। बस बटे में 100 लिखना है, कट करना है। ओके, पहला सवाल सॉल्व किया जाए। 35 को आप क्या लिख सकते हो? 35 को आप लिख सकते हो 35 डिवाइडेड बाय 100। कट करके बताओ क्या आएगा? इसको लिख सकते हो आप 32 डिवाइडेड बाय 100, और इसको लिख सकते हो आप 50 डिवाइडेड बाय 100। लिख के बताओ इन तीनों का आंसर क्या होगा? 3 और 96 कैसे आएगा बेटा? 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 20 जा, तो ये आएगा 7/20। पहला आएगा 7/20, पहला आएगा 7/20। वेरी गुड दिशा, फर्स्ट का 7/20, दूसरे का 2:5। 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 से कटेगा 25 बार, या 2 से काट दो। 2 से काटेंगे तो 16 बार, 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे 8, तो 2 से काटेंगे 25, मतलब 8 और 25 आएगा। कितना आएगा? 8 और 25। दूसरे क्वेश्चन का 8 और 25 रहेगा। कितना रहेगा? 7 30 नहीं, 8 और 25। और तीसरा सवाल, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5/10 बचेगा। 5 1 5, 5 दूना का 10, और पहाड़ा याद हो तो 50 दूना का 100 होता है। 2 50 के नोट मिला के 100 बन जाते हैं, तो 1/2। तो पहला आएगा 7 20, दूसरा आएगा 8 25, तीसरा आएगा 1 2। यदि नहीं समझ में आया हो तो बताओ, और एग्जाम्पल दूं आपको ऐसे? क्या ये बन जाएंगे आपसे? चलो थोड़ा कठिन देता हूं मैं आपको, थोड़ा कठिन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखा है 2 सही 1/2%। क्या होगा? 3 सही 1/3%। क्या होगा? 10 सही 5/6%। क्या होगा? ये तीनों करो। आया आंसर? नहीं आया? चलो 2 1/2, तो 2 1/2 का आंसर क्या होगा? मैंने बोला 2 1/2 को परसेंटेज में लिखो, तो ये हो जाएगा 2 1/2 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज मतलब बटे में 100, पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 और 1 5/2 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा लिख सकते हैं। और जब भी ऐसे संख्याएं 2 लिखी हो ऊपर, तो वह ऐसी कैसी रहेगी? नीचे वाली नीचे ही गुणा होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, यदि P/Q के बटे में R लिखा है, तो हम P/Q को एज इट इज लिखते हैं और R का उसमें गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या का गुणा होता है। क्या ये समझ में आया? जैसे मैंने लिखा 2 बटे, ऐसा लिखा 2/3/5, इसका मतलब 2/3 गुणित 5 हो जाएगा नीचे। पर अगर जो मैंने ऐसा लिखा 2/3/5, तो ये हो जाएगा 2/3 और बट्टे वाला 5 गुणा ऊपर में आएगा। दोनों में फर्क क्या है? ध्यान से देखो, दोनों में फर्क ये है कि 2 3 ऊपर है, उसके नीचे 5 है, जबकि यहाँ 2 ऊपर है और उसके नीचे 3 5 है। यहाँ हम जो है, यहाँ हम 2/3 के अंदर भाग दे रहे हैं, जबकि यहाँ 3/5 नीचे है, 2 के अंदर भाग दे रहे हैं।
यदि नीचे दो संख्या है तो पलट के गुणा करना है, यदि एक है तो कुछ नहीं करना है, वैसी की वैसी गुणा कर देना है। जैसे क्या नीचे दो संख्या है? क्या नहीं, अकेली संख्या है, ऊपर दो है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/2 और 2 का गुणा कैसे हो जाएगा, 100 से। 5 से भाग दोगे 20 आएगा, मतलब आंसर आएगा 1/40। कितना आंसर आएगा, 1/40। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 1/3 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर भी नीचे अकेला है, ऊपर दो है, तो 10/3 एज इट इज रखो और गुणा कैसे कर दो, 100 से। 0 से 0 कट जाएगा, 1/30 आएगा। 1 बाय कितना आएगा, 30। जैसे ये दिया गया है 10 5/6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाए 10 6 जा 60 और 5 65/6 और डिवाइडेड बाय 100। यदि आपको ये समझ में आ गया हो कि मैं कर क्या रहा हूं तो इसको करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। 65/6 दिया है, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए लास्ट वाले का क्या आया, 13/120। देखो ये आगे सॉल्व हो जाएगा, 65/6 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कट जाएगा 20 टाइम, 5 से कट जाएगा 13, मतलब 13 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 20, 120। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, 13/120 राइट आंसर आएगा। 13/120 आपने करेक्ट आंसर दिया है। अगला सवाल आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। 13 1/3 को परसेंटेज जो दिया है, इसको रेशो में लिखना है आपको, 13 1/3%। तो इसको ऐसा लिखेंगे 33 1/3 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करो, 33 का 3 से मल्टीप्लाई करके 1 से करके सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए देखो 33 जा 99 + 1 100/3 होगा। जो 33 1/3 है उसे क्या लिख सकते हैं, 33 जा 39, 33 जा 99 + 1 100/3 है ना, और अपॉन में क्या है 100, जो बटे वाला 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 100/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 1/3, मतलब 1:3 बोल सकते हैं। 1:3 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 1:3, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 1:3। वेरी गुड, सही उत्तर है। अगला सवाल, 150 ग्राम का 1 से 1/2 किलोग्राम से अनुपात क्या होगा। 150 ग्राम और 1 से 1/2 किलोग्राम है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्या आंसर आएगा, देखो 150 ग्राम तक ठीक है, 150 ग्राम तक ठीक है। ये 1/2 लिखा है, इसको 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 और हाफ, मतलब 1.5 kg लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.5 kg। और किलोग्राम में क्या होता है, किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, मतलब हम लिख सकते हैं 150 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। करेक्ट, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगा, ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम। जब सेम यूनिट होगी तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। सब सेम यूनिट होगी तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 15000, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 से 10 बार कटेगा, 15 से 1 बार कटेगा, मतलब करेक्ट आंसर आएगा 1:10, 1/10 राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 1/10 इसका करेक्ट आंसर है। कितना आएगा, 1/10 जो कि राइट आंसर रहेगा, 1/10 बिल्कुल सही है ना। इससे आगे के सवाल कल मैं करवाऊंगा।